हेलो स्टूडेंट, एनआईटी फिजिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। फिजिक्स का पाठ योजना लेसन 2 बीएड थर्ड सम छात्रों के लिए यहाँ पे बनाया गया है। गौर से देखिए, शाला का नाम आता है जैसा कि आपको इंट्रोडक्शन में बताया गया है। इस टाइप की चीज़ें सबसे पहले आती है। कक्षा आएगा, विषय आएगा, प्रकरण आएगा, आपका नाम आएगा, दिनांक, कालांश, अवधि आएगी। सामान्य उद्देश्य ये बना है सरल और सिंपल हार्मोनिक मोशन पर बना गया है। सबसे पहले आता है जनरल ऑब्जेक्टिव, जो सबके लिए है, सेम इसी के लिए होते हैं। ये 5 पॉइंट जनरल ऑब्जेक्टिव आप सबके लिए आपको लिखना ही होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं विशिष्ट उद्देश्य की ओर। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य आते हैं, फिर अवबोधात्मक उद्देश्य आते हैं, कौशलात्मक आते हैं और अनुप्रयोगात्मक आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि विशिष्ट ज्ञानात्मक उद्देश्य इसमें क्या होंगे, सरल आवर्त गति में तो सरल आवर्त गति का प्रत्यास्मरण कर पाएंगे और प्रत्यक्ष ज्ञान कर पाएंगे। अवबोधात्मक व्याख्या कर पाएंगे सरल आवर्त गति का और सरल आवर्त गति को समझ पाएंगे। कौशलात्मक सरल आवर्त गति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और चित्र बनाकर इसको प्रदर्शित कर सकेंगे। किसको? सरल आवर्त गति को। अनुप्रयोगात्मक देखिए, छात्र सरल आवर्त गति से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। सरल आवर्त गति से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। लोलक आवर्तकाल उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। सहायक सामग्री आती है, तीसरे नंबर का पॉइंट है ये। तो वही चौक डस्टर जो सब में होता है वो, और एक चार्ट वगैरह हो तो अच्छी बात है। पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज, आपको छात्र विभिन्न प्रकार की गति सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण विधि, टीचिंग मैथड्स, प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर मैथड एंड लेक्चर मैथड। इंट्रोडक्शन में देखेंगे, इंट्रोडक्शन में टीचर कुछ प्रश्न पूछता है स्टूडेंट से और संभावित आंसर निकालने की कोशिश करता है। तो गति कितने प्रकार की होती है, तो ये कह रहे हैं मुख्यतः 4: सरल गति, सरल आवर्त गति, वृत्ताकार गति, घूर्णन गति। सरल कौन कौन सी, तो बता दिए उन्होंने। सरल लोलक कौन सी गति करता है, तो आप वो बोल रहे सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति किसे कहते हैं, समस्यात्मक प्रश्न, उनको नहीं पता। अगर कोई वस्तु, आप बताएंगे, अगर कोई वस्तु अपनी गति के निश्चित समयांतराल पर दोहराती है ना, अपनी गति को, तो गति सरल आवर्त गति कहती है। छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अब इसी को एक्सटेंड करना है, उद्देश्य कथन आएगा। विद्यार्थियों, आज हम सरल आवर्त गति का विस्तार से अध्ययन करेंगे। 8 पॉइंट प्रस्तुतिकरण, जिसको हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। शिक्षण पॉइंट मतलब टीचिंग पॉइंट आएगा। सरल आवर्त गति की आपने यहाँ पे डेफिनेशन दे दी है। उसके बाद छात्र सुन रहे हैं, ये वाली जो डेफिनेशन है आपने इसको बोर्ड पर लिख दी है। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं सरल। फिर आवर्तकाल क्या होता है, तो आवर्तकाल क्या है, वह समय अंतराल जिसके उपरांत कोई वस्तु अपनी गति को दोहराती है। तो ये आपने एक्सप्लेन कर दी है। उसके बाद इसको और थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे आप लोग। उसके बाद थर्ड पॉइंट, सरल आवर्त गति का गणितीय रूप। तो आपको पता है ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। तो ये कैसे आता है, कैसे बना है, जरा देखना। ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, इक्वल टू एफ बाय एम होता है। यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो एफ बाय एम इक्वल टू ये हो जाएगा और एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के एक्स हो जाएगा, क्योंकि एम ओमेगा स्क्वायर को हम के मान लेते हैं। तो इस टाइप से आप इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन इन्हें निकाला है इधर साइड, सरल आवर्त गति स्प्रिंग के लिए। फोर्थ, के का मान एक कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली डिफरेंट कांस्टेंट वैल्यू होगा, है ना, डिफरेंट प्लेसेस पर। कुछ प्रश्न आप पूछेंगे, जैसे कि अगर किसी कण पर जो कि सरल आवर्त गति कर रहा है, बल 4 न्यूटन लगा रहे हैं, तो दोलन केंद्र 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। नियतांक मतलब के की वैल्यू निकालना था, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। वैल्यू आप पुट करेंगे तो के इक्वल टू 80 न्यूटन पर मीटर आ रहा। इधर साइड बोर्ड का वर्क आप चलने देंगे, डायग्राम बना देंगे, स्ट्रिंग बना देंगे। सरल आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू 2π√L/g। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। 7 टीचिंग पॉइंट हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, 9th वाला पॉइंट है पुनरावृत्ति प्रश्न, मतलब रिकैप्चुलेशन क्वेश्चंस। सरल आवर्त गति किसे कहते हैं, सरल आवर्त गति के 2 उदाहरण बताइए। आवर्तकाल किसे कहते हैं, सरल लोलक के आवर्तकाल का गणितीय रूप बताइए। गृह कार्य में दे देना 10 नंबर का पॉइंट, और आखिरी पॉइंट होता है ये, इसमें सरल लोलक का आवर्तकाल ब्लैंक सेकंड होता है। सरल आवर्त गति का गणितीय रूप लिखिए। तो यहाँ पर ये लेसन प्लान 2 कंप्लीट होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।